नमस्कार, खबर झारखंड में स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। रांची एयरपोर्ट पर आज एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। एयर एशिया का विमान रांची एयरपोर्ट पर दो बार हादसे का शिकार होने से बच गया। रांची एयरपोर्ट पर एक ही प्लेन से दो बार अनहोनी हुई। पहले टेक ऑफ में विमान से पक्षी टकरा गया, इसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी, जबकि दूसरी बार टेक ऑफ के दौरान एक बार फिर से टायरों से चिंगारी निकलने लगी। इस रिपोर्ट में देखिए। रांची एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हादसा टला। पहले टेक ऑफ में बर्ड हिटिंग, दूसरी बार में विमान में लगी आग। रांची एयरपोर्ट पर एयर एशिया की फ्लाइट से निकलती ये आग तस्दीक कर रही है कि बहुत बड़ा हादसा टल गया है। रांची से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली एयर एशिया की फ्लाइट टेक ऑफ को तैयार थी। विमान में 176 यात्री बैठ चुके थे। विमान ने उड़ान भी भरी, लेकिन उड़ान भरते ही विमान में बर्ड हिटिंग हो गया। बर्ड हिटिंग होने की वजह से पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर टेक ऑफ रोकनी पड़ी। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एयर एशिया की फ्लाइट को इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया। हम अभी एयरपोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 12 बजे के बाद की यह घटना है जब बर्ड हिट हुआ था और पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर एयर एशिया की विमान जो कि मुंबई के लिए रवाना होने जा रही थी उसे रोका था। उसके बाद तुरंत इमरजेंसी टीम वहां पर गई और पूरे इंजन की जांच की गई, क्योंकि साफ तौर पर एयरपोर्ट डायरेक्टर ने जानकारी दी थी कि जिस तरीके से अगर बर्ड हिट होता है उसके बाद तकनीकी जांच की जाती है। पहले टेक ऑफ में बर्ड हिटिंग होने के बाद एक बार फिर विमान को उड़ाने की तैयारी शुरू हुई। तमाम तरह की तकनीकी जांच हुई। फिर फ्लाइट रनवे पर टेक ऑफ करने ही वाला था कि फ्लाइट के पिछले हिस्से से चिंगारी निकलने लगी। इस दौरान धमाके की आवाज भी आई, जिसके बाद पायलट को दोबारा इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। या यूं कहें, पायलट की सूझबूझ से बहुत बड़ा हादसा टल गया। रनवे पर फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार था, लेकिन एक बार फिर धमाका सा हुआ है और फ्लाइट उड़ान के लिए तैयार थी, लेकिन फिर अभी ब्रेक लगा दिया गया है। मानो इस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है कि जब सबसे पहले रनवे पर फ्लाइट को लाया जाता है, उसके बाद एक रफ्तार पकड़ता है फ्लाइट और फिर उड़ान भरता है। लेकिन जिस तरीके से रनवे पर लाया गया, रनवे से यू टर्न लिया गया और जैसे ही फ्लाइट रफ्तार पकड़ने को थी, अचानक से एक आवाज हुई और फिर वापस एयर एशिया के फ्लाइट को ब्रेक लगाकर रोक दिया गया है। एयर एशिया के विमान में आग कैसे लगी, ये जांच का विषय है। हालांकि रांची एयरपोर्ट डायरेक्टर की दलील है कि बर्ड हिटिंग के बाद सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया। विमान में सवार सभी 176 यात्री सुरक्षित हैं। नॉर्मल प्रोसीजर होता है, अगर बर्ड हिट हो जाए तो उसको फिर टेक ऑफ नहीं करता, वो रोल करते करते टेक ऑफ, जब उसको पता चला कि बर्ड हिट हुआ है तो उसको फिर वो एप्रन पार्किंग बे पे हमने लगा दिया। अब उसकी चेकिंग चल रही है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। जहाज में कोई डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। एयरक्राफ्ट इज परफेक्टली ओके। रांची एयरपोर्ट पर एयर एशिया की फ्लाइट हादसे का शिकार होते होते बची है। पहले बर्ड हिटिंग, फिर आग लगने की वजह से रांची एयरपोर्ट पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इस दौरान इंडिगो का एक विमान भी लैंडिंग का इंतजार करता दिखा। रनवे पर उतरने के लिए इंडिगो के विमान को सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। करीब 4 चक्कर काटने के बाद इंडिगो के विमान को सुरक्षित रनवे पर उतारा गया। शुक्र है सब कुशल मंगल है। कामरान, जी मीडिया, रांची। तो रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एयर एशिया की फ्लाइट को स्थगित कर दिया गया है। कल 7 बजे के बाद दूसरी एयर एशिया की फ्लाइट से यात्रियों को भेजा जाएगा, जिसे लेकर यात्रियों ने आक्रोश में आकर एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया, जिसकी जानकारी मिलते ही यात्रियों को शांत कराने के लिए सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। इस दौरान यात्रियों के साथ उनकी बहस हो गई और धक्का मुक्की हो गई। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से पायलट को प्लेन में फ्लेम नजर आई, जिसके बाद इसकी वजह से फ्लाइट में आवाज हुई। उसके बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया, जिसकी जानकारी एयरपोर्ट डायरेक्टर ने दे दी है।
एयरपोर्ट पर हंगामा हो रहा है। एयर एशिया की फ्लाइट को जब कैंसिल की गई उसके बाद जो यात्री थे वो लगातार बाहर आकर अपनी शिकायतें बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें साफ तौर पर रोका गया। सीआईएसएफ द्वारा धक्का मुक्की की गई और आप देख सकते हैं कि अराइवल गेट जो है उसे बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से सीआईएसएफ द्वारा साफ तौर पर बदतमीजी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है उसके बाद से यात्री जो हैं वो काफी परेशान थे, तो जिसकी वजह से जो लोग डरे हैं, देखिए तस्वीरें हैं, बार बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही वो पैसेंजर्स हैं जो काफी डर गए हैं, काफी सहम गए हैं और जो बाहर अपनी बातें रखना चाह रहे थे। तो सीआईएसएफ के जो जवान हैं उन्हें धक्का मारकर, साफ तौर पर धक्का मुक्की उनके साथ कर उन्हें वापस एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर ले जाया गया। तो और एयरपोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें हैं, लगातार जो है वो पैसेंजर्स हैं वो विनती कर रहे हैं सीआईएसएफ के साथ कि उनकी बातों को कहने दिया जाए, लेकिन साफ तौर पर सीआईएसएफ के जवानों द्वारा की गई बदतमीजी सवालों के घेरे में है। अब अगर उन्हें कोई परेशानी थी, जो पैसेंजर्स थे वो नर्वस थे, वो काफी डर गए थे, अगर वो अपनी बातों को मीडिया के सामने रखना चाह रहे थे तो आखिर इसमें हर्ज क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन संजय ढोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। दोनों तस्वीरें उस वक्त की जब ये कहें कि दो अलग अलग तरह की दिक्कतें इस एयर एशिया की फ्लाइट को झेलनी पड़ी। एक तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से बर्ड ने हिट किया, पक्षी ने इस फ्लाइट को टेक ऑफ करते हुए, उड़ान भरते हुए हिट किया। दूसरी तस्वीर जब ये दोबारा टेक ऑफ कर रही थी फ्लाइट, उस दौरान टायर में से चिंगारी सी निकलने लगी, आग निकलने लगी। 176 यात्री सवार थे इसमें, बस गनीमत ये रही कि सब बाल बाल बच गए। एक बार फिर से बता दें आपको इन दोनों तस्वीरों के बारे में। देखिए दो तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं। बाएं तरफ की तस्वीर में आपने देखा एयर एशिया की ये फ्लाइट, उस फ्लाइट में ये पहले बर्ड हिट किया, यानी एक पक्षी इससे टकरा गया और फिर इसको उड़ान भरने में दिक्कत आई, इस वजह से यह टेक ऑफ नहीं कर सका। फिर वापस जब रनवे पर आया, थोड़ा इंतजार किया, जब दोबारा टेक ऑफ की एयर एशिया की इस विमान ने कोशिश की, तो दूसरी तस्वीर के जरिए आपको बताएंगे कि यात्रियों ने भी हंगामा किया। दो तरह की जब दिक्कतें यहां पे खड़ी हो गई तो हंगामा यहां पर यात्रियों ने कर दिया, क्योंकि उनको बहुत परेशानी हुई। फ्लाइट अब कैंसिल हो गई है, कल अब बता रहे हैं कि 7 बजे की फ्लाइट होगी। तो कुल मिलाकर यात्रियों को काफी परेशानी ना सिर्फ झेलनी पड़ी, बल्कि उनकी जान पर भी दो बार बनाई। एक दिन की बारिश ने राजधानी रांची के कई हिस्सों को डुबो कर रख दिया। अरगोड़ा इलाके में कुंज विहार इलाके की सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दर्जनों घर में पानी घुस चुका है, घर के सामान पानी में डूब गए हैं, लोगों को घर छोड़कर निकलना मजबूरी बन गई है। घर में खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर पानी पर तैरते नजर आ रहे हैं, बच्चों के साइकिल पानी में डूब गए हैं। राजधानी रांची में बारिश ने सूरत ही बिगाड़ कर रख दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अरगोड़ा इलाके के कुंज विहार नगर में और ये हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये जो पानी की तस्वीर है वो कोई तालाब नहीं है, बल्कि ये घर है और घर में कितना पानी जमा है ये तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देख सकते हैं कि मेरे घुटने के तक जो है ये पानी पहुंच चुका है। घर का सारा सामान डूब चुका है, बच्चों के जो खिलौने हैं, जो साइकिल है, वो तमाम चीज जो है वो पानी में ही डूब चुका है। न इनके घर में चारों तरफ अगर आप देखें तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये सामान जो है ट्रंक है, यानी इसमें कपड़े या जो भी जरूरत के सामान होते हैं वो रखने का जगह है। कई कमरे हैं, हॉल हैं, वो तस्वीरें देख सकते हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीर है नगर निगम की जो है पोल खुली है कि राजधानी रांची के पौष इलाके में किस तरह से जलजमाव है। घर में सारा सामान डूब चुका है, बिस्तर जो है वो इनके इस रैक पर रखा हुआ है, टेबल पर तमाम जो और सामान है, कंप्यूटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वो सारे सामान जो है डूब चुके हैं। यानी ये घर पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोग किस तरह से चारों तरफ पानी में डूबे हुए हैं। पूरा इलाका जो है अब ये पानी में समा चुका है। ये गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से पानी में डूब कर ही पार कर रहा है। अगल बगल की अगर हम बात करें तो तमाम घरों में पानी जमा हुआ है।
कैमरा पर्सन विशाल के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। राजधानी रांची में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग और साथ ही साथ हीमोफ्यूलिया विभाग पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। बारिश से हुए जल जमाव के बाद फिजियोथेरेपी विभाग में रखे कई उपकरण भी खराब हो रहे हैं। तो वहीं एक और तस्वीर इसी विभाग के एक कमरे की है, जहां गंदगी और कचरे का अंबार पसरा हुआ है, जिससे खतरा संक्रमण का बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची में शुक्रवार को हुए तेज बारिश के बाद राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग और हेमोफीलिया विभाग में भारी जल जमाव हुआ है। तस्वीर आपको हम पहले शोल्डर थेरेपी रूम की दिखाएंगे, जहां पर जल जमाव से जो उपकरण रखे हुए हैं वो भी खराब हो रहे हैं। साथ ही साथ बारिश के जल जमाव के कारण जो मरीज हैं वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका फिजियोथेरेपी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह अस्पताल है और अस्पताल के जो बेसमेंट का इलाका है, यहां अक्सर ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। तस्वीर आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैमरे की जो नजर है जहां तक जाएगी आप वहां साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पानी पूरे इस फर्श पे बिखरा पड़ा है और लगातार जो रिम्स के अधिकारी हैं उनके वादे करते हैं कि हम जल जमाव की इस स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन बिल्डिंग के इस जो बनावट है इसमें खामियों की वजह से यह पानी जो है यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है। समय कोरोना वायरस के संक्रमण काल का है, बरसात का वक्त है, ऐसे में जो मच्छर जनित रोग है वो तो पनपेंगे ही, साथ ही साथ अन्य जो गंभीर जो मरीज यहाँ पर आते हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरा परिसर जलमग्न हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन को भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस जल जमाव की समस्या से निजात मिले और जो राज्य के दूर दराज क्षेत्रों से जो मरीज आते हैं उनका बेहतर उपचार हो सके। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। वैसे कुल मिलाकर अगर देखें तो झारखंड में मॉनसून मेहरबान होता नजर आ रहा है और अगस्त के पहले हफ्ते से ही रांची में मौसम खुशनुमा हो गया है। इस हफ्ते लगातार बारिश हुई है, इसकी वजह से यहां स्थित डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ गया है। झारखंड में मानसून मेहरबान है और इसकी तस्दीक कर रही है गोंडा डैम की तस्वीर। हम सीधे तौर पर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा 5 साल में पहली बार हुआ है कि 28 फीट के जलस्तर पर जो क्षमता है गोंडा डैम की वो देखी जा रही है और 28 फीट का जलस्तर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से कल गोंदा डैम के 3 में से 2 फाटकों को खोला गया था। और साफ तौर पर ये खुशी की बात है क्योंकि मौसम और मानसून लगातार झारखंड में मेहरबान है, बारिश हो रही है और ऐसा 5 साल में पहली बार हुआ है जब 3 फाटकों में से 2 फाटकों को खोला गया था। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कब आपने लास्ट देखा था कि फाटक खोला गया और जब कल देखा तो फिर कैसा लगा? कल 8:30-9 बजे के करीब ये फाटक खोला गया था। काफी समय के बाद ये फाटक खुला है क्योंकि अभी जो मौसम जो है अभी रांची में काफी अच्छा, झारखंड में अभी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से को पानी जो है यहाँ का डैम का ओवरलोड हो गया था, जिसकी वजह से कल फाटक खोला गया। कल हम यहाँ पर आए थे और लगा कि आज भी फाटक खुलेगा, इस वजह से हम यहाँ पर आए हुए थे, पर आज फाटक नहीं खुला है। अगर एक आध दिन फिर बारिश अगर हो तो ये फाटक जरूर खुलेगा। बारिश होगी तो फाटक खुलेगा। ये बताइए, लगातार जो बारिश हो रही है तो वो खेती के लिए कितना अनुकूल माना जा रहा है? खेती के लिए बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है तो। और आप लोग स्थानीय लोग हैं तो आप लोगों की भी खेत है यहाँ पर, तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि बारिश और हो बारिश और खेती अच्छी होगी। जिस तरीके से कल यानी शुक्रवार को 3 में से 2 फाटकों को खोला गया था, वो ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड में बारिश अपने उछले स्तर पर है और लगातार अच्छी बारिश हो रही है, जो यकीनन किसानों के लिए खुशी की बात है। कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। पानी ओवरफ्लो होता है, गिरता है तो टूटने उठने का डर रहता है, इसी के लिए खोलता है। कब खोले थे? कल 9 बजे खोले थे और 2 बजे तक, मतलब पानी छोड़ा था 2 बजे तक और 2 बजे बंद कर दिया। कितना फाटक खोला था, कितना है अभी पानी? तो लगभग कुछ भरा ही हुआ है। तो ये कितने साल के बाद ऐसा हुआ कि कांके डैम का फाटक खुला? यही 2-3 साल के बाद। मतलब अच्छी बारिश हुई? हाँ, अच्छी बारिश हुई है और पानी भी अच्छा है। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 16,000 को पार कर गया है।
राज्य में इस समय 16,542 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 154 हो गई है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 8,885 एक्टिव केस हैं। वहीं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले 7,503 लोग हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार देश के 10 बड़े राज्यों से भी तेज हो गई है। पिछले 12 दिनों में झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या डबल हो गई है, जबकि ठीक होने की दर 45.44% है, जो कि काफी कम है। इस रिपोर्ट में समझिए। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। कोरोना से राज्य में लगातार मौत भी हो रही है। राज्य में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार देश के 10 बड़े राज्यों से भी ज्यादा हो गई है। वहीं रिकवरी रेट में भी झारखंड कई राज्यों से पिछड़ रहा है। इस एरिया में थोड़ा ये ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका रीजन सबसे बड़ा है जो माइग्रेटेड लेबर्स आए, बाहर से जो लोग आए उनका हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बीइंग ए टास्क फोर्स नोडल ऑफिसर हम बोलेंगे, हमारे लोगों ने हमारे सरकार के दिए हुए आज्ञा का पालन नहीं किया। जो मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए था, वो लोग नहीं किया, नहीं माना, और उसका फल है कि आज हमारा इतना ग्राफ ऊपर आ गया। हमारे यहाँ जो स्थिति था, आदमी काफ़ी मूव कर रहे हैं, और स्वाभाविक बात है कि मूव जब करेंगे तो कोरोना फैलेगा। और जांच की प्रक्रिया भी थोड़ी सी सरल हुई है। पहले से सारे जगह ट्रूनेट मशीन जहाँ पर कि हर एक जिला में हो रहा है, बीच में रैपिड किट से भी हुआ। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की दलील है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर बातचीत हुई है। राज्य में ट्रूनेट मशीन की खरीदारी होगी, साथ ही अधिक से अधिक निजी अस्पताल में भी जांच की तैयारी की जा रही है। कैसे हम ये इस कोरोना के संकट को दूर करने में और क्या क्या हम काम करें, इसी के क्रम में ट्रूनेट मशीन को और ज़्यादा हम लोग को ट्रूनेट मशीन जो है वो क्रय करने की आवश्यकता भी है। और हम लोग प्राइवेट जो लैब हैं, 4 लैब को अधिकृत किया। यदि कुछ और लोग भी चाहेंगे तो हम लोग उन लोगों को भी इसमें हिस्सेदार बनाएंगे। जाहिर है झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। लोग बेफिक्र सड़कों पर निकल रहे हैं, एहतियात नहीं बरत रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना मरीजों की संख्या पिछले करीब 12 दिनों में ही डबल हो गया है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। धनबाद सदर अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों ने खाने पीने और दवा नहीं दिए जाने को लेकर जमकर हंगामा किया है। मरीजों ने प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं मरीजों का आरोप है कि जब से यहां आए हैं तब से कोई दवा ही नहीं दी जा रही है और पानी भी नहीं मिल पा रहा है। मैं छात्र यूनियन से आता हूं, तो मैं छात्रों के हित पे पहले बात करना चाहता हूं। इस समय कोरोना वायरस में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हमारा यूजीसी का जो गाइडलाइन है कि फाइनल ईयर का एग्जाम हो, उसको हम लोग चाहते हैं कि फाइनल ईयर का एग्जाम ना हो, उससे भी प्रमोशन दिया जाए। और अभी आपको मालूम होगा कि NEP आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी बहुत खामियां हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच रिम्स की अव्यवस्था की एक और तस्वीर सामने आई है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर और शवगृह के बाहर मास्क, ग्लव्स, PPE किट खुले में फेंके जा रहे हैं। खुले में मेडिकल वेस्ट फेंके जाने से संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। देखिए, इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन है, अलग अलग बॉक्स बना हुआ है सबका, जो डस्टबिन है उसका कलर अलग है, सब समझा हुआ। लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। जो भी यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स कर रहे हैं, मास्क कर रहे हैं या हेड कवर कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि हमको कहाँ पर इसको डिस्पोज करना है, और उसके लिए हर जगह व्यवस्था की हुई है। धनबाद के टूंडी थाना में नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। टूंडी थाना क्षेत्र के भल पहाड़ी स्थित गांव में नकली अंग्रेजी शराब बनाने का काम चल रहा था। भल पहाड़ी गांव से सटे जंगल में सीधो हेम्ब्रम के घर पर फैक्ट्री चल रही थी। छापामारी में वहां नकली शराब बनाने की कई
साजो सामान मिले हैं। पुलिस को देख संचालक सीधो हेम्ब्रम समेत अन्य आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 27 लीटर नकली विदेशी शराब, 50 लीटर स्पिरिट के अलावा रैपर और उपकरण बरामद किए। टुंडी थाना के डीएसपी हिमांशु सर के परीक्षण में टुंडी थाना के सहयोग से भालप्रहारी स्थित गांव में अवैध शराब के छोटा सा मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन कर ये सब सामान पकड़े हैं। लगभग 27 लीटर निर्मित बना शराब एवं 50 लीटर संशोधित सुपर स्प्रिट की बरामदगी की गई। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जोरों पर चल रही है। आज प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम मोरहाबादी मैदान का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। दरअसल कोरोना को देखते हुए पहले 15 अगस्त का कार्यक्रम जैप 1 ग्राउंड में होने वाला था, लेकिन अब मोरहाबादी ग्राउंड में ही स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होगा। इस बार कोरोना वॉरियर्स को स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, जो कोरोना को मात दे चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि भव्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होगा। निर्देश मिला है कि हम लोगों को मोरहाबादी में ही जो राज्य के कार्यक्रम है 15 अगस्त का वो करना है, तो उसकी तैयारी को लेकर हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्शंस पहले थे उसके अनुसार ही यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक सुरक्षा संबंधी बातें हैं तो ऑफकोर्स सुरक्षा उस दिन हमेशा हाईलाइट होता है। ट्रैफिक अरेंजमेंट चूंकि इस बार डिफरेंट तरीके से हम लोग को देखना है, अरेंज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाना है, क्राउड कंट्रोल करना है, इसके लिए प्लान कर रहे हैं। और आउटसाइडर्स लेकर अभी तक यहाँ पे बहुत सारे जगह चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे बैरिकेडिंग ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे। और इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।